अगर रिटेल फार्मेसी स्टोर जब आप स्टार्ट करते हैं तब एक तो आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं कि आप खुद का एक रिटेल स्टोर स्टार्ट करें या फिर जो अच्छे ब्रांड है उसके आप फ्रेंचाइजी लें, क्योंकि ऑलरेडी उनके बहुत अच्छे सिस्टम चल रही होती है जहाँ पे आपको पूरा सेटअप मिलता है और उससे आप अर्निंग कर सकते हैं। बहुत सारे अच्छे प्लेटफॉर्म हैं जैसे अपोलो हो गया, संजीवनी फार्मेसी हो गया, ये मतलब ये चेन फार्मेसी है, जैसे मेड प्लस भी है। तो इसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं, आपको फ्रेंचाइजी बिजनेस पार्टनर आप बन सकते हैं या फिर आप खुद एक बिजनेस फ्रेंचाइजी का स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप न्यू एंटरप्रेन्योर हैं, एक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर हैं, तभी भी ये दोनों में से कौन सा तो एक ऑप्शन आपको चुनना ही होता है। तो बहुत बार मुझे भी क्वेश्चन आता है कि आप फ्रेंचाइजी ले या खुद की फ्रेंचाइजी स्टार्ट करें, कौन सा बेनिफिट्स रहेगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि एक्चुअली खुद की फ्रेंचाइजी स्टार्ट करना और बिजनेस पार्टनर बनना किसी के बिजनेस में, किसी के फ्रेंचाइजी में, तो इसमें क्या डिफरेंस है, कौन कौन से एडवांटेजेस है और कौन कौन से बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस, ये सारे के बारे में हम कंपेयर करेंगे। खुद की फ्रेंचाइजी और दूसरे की फ्रेंचाइजी बिजनेस पार्टनर में क्या डिफरेंस है। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। एक नोटिफिकेशन देना चाहता हूँ, आईआईटी जैम की तरफ से किक स्टार्ट आईआईटी जैम प्रिपरेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं, जहाँ पे आपको दो टेस्ट, एक टेस्ट है और दो अलग अलग क्लासेस है। तो इसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसमें पहले है डीपीपी, डेली प्रैक्टिस पेपर। ये एक्चुअली एवरी सैटरडे सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। 6, 13, 20 एंड 27 मार्च को ये रिलीज हो जाएगी और यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। तो इसके बाद है विन जैम 2022। तो ये भी टेस्ट एक्चुअली 7 डेज की, हर एक हफ्ते में एक टेस्ट रहती है। 7, 14, 21 और 28, 7, 14, 21, 28 इस डेट को रिलीज हो जाएगी। तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी है, ये भी सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके बाद एक टेस्ट सीरीज है जो है C30 टेस्ट सीरीज की डेट है 6, 13, 20 एंड 27। तो ये भी यहाँ पे आपको 12 बजे से 2 बजे तक ये टेस्ट लाइव है। तो ये सारी प्रिपरेशन जैम स्टूडेंट जो कर रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी सीरीज है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये डेफिनेटली आप एनरोल कीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको सेटअप करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहती जब आप फ्रेंचाइजी पार्टनर होते, क्योंकि आप अगर फ्रेंचाइजी स्टार्ट करते हो खुद की तो आपको पूरा सेटअप, डॉक्यूमेंटेशन, आपको हर एक यूनिट कैसे किस तरीके से चलना चाहिए उसके लिए सॉफ्टवेयर आपको लेना पड़ेगा, वो सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर परचेस आपको देखना पड़ेगा, कौन कौन से आइटम्स आपको रखने ये देखने पड़ेंगे और बहुत सारे मैनेजमेंट आपको यहाँ पे कंडक्ट करनी पड़ेगी अच्छी तरीके से। आपको मतलब ये तो सप्लाई चेन भी रहेगी और साथ में आउटलेट्स जो रहते उनको प्रमोशन भी वहाँ पे करने हैं और किस तरीके से आप यहाँ पे कुछ नए इम्प्लीमेंटेशन लेके आप मोटिवेट कर सकते हैं जो फ्रेंचाइज ले रहे हैं उनको। तो ये बहुत सारा काम है, मैनेजमेंट का काम है। लेकिन अगर आप फ्रेंचाइज बिजनेस पार्टनर होते हैं, कुछ भी नहीं करना है, सेटअप आपको पूरा दिया होता है और वो जो चीज़ें दैट विल बी टेक केयर बाय फ्रेंचाइजी ओनर। नेक्स्ट है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब कौन से आइटम रखेंगे, उसका रेट क्या है, कितना डिस्काउंट देंगे, क्योंकि जब आप फ्रेंचाइजी लेते हैं तब आपको हर एक प्रोडक्ट पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलता है, एमआरपी से बिल्कुल नहीं मिलता। मतलब बहुत सारे फ्रेंचाइजी के ऐसे हैं। तो इसकी वजह से आपको डिसाइड करना पड़ता है कौन सी इन्वेंट्री ले, जो मोस्ट आइटम रनिंग आइटम्स है वो लेना पड़ता है। तो इसके लिए आपको बहुत अच्छे स्टडी करना पड़ता है, उसके बाद आपको वो स्पेसिफिक आइटम आपको लेने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेंचाइजी पार्टनर होते बिल्कुल टेंशन नहीं है, आपको इन्वेंट्री वहीं से आएगी और वही आपको रखनी है और वही रन करनी है, क्योंकि दैट पार्ट ये उन्होंने ऑलरेडी मार्केट एनालिसिस करने के बाद आपको स्टॉक दिया है, तो वही आपको सेल करना है। नेक्स्ट एडवांटेज फ्रेंचाइजी पार्टनर के लिए कि एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है, खुद की एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत है बिल्कुल नहीं। दैट आल्सो टेक केयर बाय फ्रेंचाइजी ओनर। फ्रेंचाइजी ओनर आपके हर एक आउटलेट्स के, इवन इन सोशल मीडिया हो गए, ऑफलाइन आपको पेपर्स मतलब प्रिंट मीडिया हो गया या फिर ऑनलाइन हो गया या बहुत सारी चीज़ें मीडियम थ्रू वो आपके फ्रेंचाइजी आउटलेट का एडवर्टाइजिंग करते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ भी जरूरत नहीं है किसी को बताने की कि ये फ्रेंचाइजी हमने ली है। तो दैट पार्ट वो डेवलप करके देंगे और वही आपको कस्टमर भी दे देंगे, क्योंकि एक अच्छी एनालिसिस करने के बाद ही फ्रेंचाइजी डेवलप होती है। और एक पॉजिटिव पॉइंट है बिजनेस पार्टनरशिप अगर आप करने हैं तो बिजनेस पार्टनर में आपको लो इन्वेस्टमेंट लगती है एज कंपेयर टू आप खुद का स्टार्ट कर रहे हैं।
ठीक है, क्योंकि आपको कम से कम 10 लाख, कुछ 5 लाख से भी स्टार्ट कर रहे हैं इनमें फ्रेंचाइजी। जो जेनरिक का वगैरह दे रहे वो 5 लाख से स्टार्ट होती है, लेकिन जब स्टैंडर्ड्स का आप ले रहे हैं तो यहाँ पे कम से कम 8-9 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 लैक्स, ये डिपेंड है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन किसका ले रहे हैं आप। तो ये इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप खुद की फ्रेंचाइजी करते हैं तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, इन्वेंट्री पे, डॉक्यूमेंटेशन पे, मैनेजमेंट पे, सप्लाई चेन पे, सारी चीज़ों पे। तो ये मैंने कुछ पॉइंट बताए, 4-5 पॉइंट जहाँ पे फ्रेंचाइजी पार्टनर अगर आप बनते हैं तो वो बेनिफिट है। लेकिन अब बात करते हैं खुद फ्रेंचाइजी ओनर। तो क्यों ऐसे इतने बेनिफिट है, तो सभी फ्रेंचाइजी पार्टनर बन जाते। खुद की फ्रेंचाइजी कोई नहीं स्टार्ट करता, बहुत कम लोग स्टार्ट करते, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्रेंचाइजी ओनर में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। सबसे पहला कि आपको फ्रीडम है इन्वेस्टमेंट का, मतलब कितनी कौन कौन सी मेडिसिन आपको लेनी, जिसको ज़्यादा मार्जिन है वो भी आप लेंगे, जो चल रहा है वो भी आप लेंगे, और जो मीडियम है जहाँ पे आपको नो प्रॉफिट नो लॉस से चलना पड़ता है वो भी आप लेंगे। इसका मतलब क्या है, आप एक एवरेज मेंटेन करेंगे, मतलब आप एक इन्वेंट्री मैनेज करें जहाँ पे सबसे रनिंग प्रोडक्ट जा रहा है, मतलब उसमें आपको मिल रहा है 10% या 12% मिल रहा है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट है जहाँ पे 50, 60, इवन 70% मार्जिन मिल रहा है, तो वो प्रोडक्ट भी आप फ्रेंचाइजी को दे देंगे। मतलब आपका मार्जिन 30% एवरेज होता है। लेकिन आप खुद की फ्रेंचाइजी पार्टनर बनते हैं तो आपका मार्जिन इतना है क्या? नहीं है, 20%, 16% ये मार्जिन है। लेकिन फिर भी आपकी ऑर्डर कितनी निकलती है, महीने में कितना परचेस करते हैं, फ्रेंचाइजी पार्टनर की परचेस बहुत ही कम रहती है। लेकिन एज कंपेयर टू फ्रेंचाइजी जो ओनर रहते हैं उनकी 30% मार्जिन, लेकिन कितने आउटलेट है उसके अकॉर्डिंग उनके परचेस रहते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि बल्क में परचेस और मार्जिन भी ज्यादा, तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पैसिव इनकम। अगर आप फ्रेंचाइजी पार्टनर बनते हैं तो क्या है, बिजनेस कर रहे हैं आप, बस आपको वो शॉप चलना है। लेकिन अगर आप खुद की फ्रेंचाइजी स्टार्ट करते हैं और आप लगभग 2 या 3 साल में मोर देन 50 यूनिट्स या 100 फ्रेंचाइजी आप खुद की स्टार्ट करते ऑल ओवर द पैन इंडिया में, तो आप देख सकते हैं कि पैसिव इनकम जनरेट हो गया। मतलब ये फ्रेंचाइजी तो चल ही रही है, न्यू फ्रेंचाइजी भी आ रही है, मतलब एक ऑटो मोड पे आपका बिजनेस जाता है जहां पे आप अर्निंग अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए ये पैसिव इनकम हो सकता है, बहुत अच्छा इनकम हो सकता है। और नेक्स्ट बात ये कि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, लोगों को बिजनेस दे रहे हैं, मतलब लोगों को खड़ा कर रहे हैं उनके पैरों पे। लेकिन ऐसा फ्रेंचाइजी पार्टनर में होता है कि नहीं, आप एक तो एक फार्मासिस्ट को रख सकते हैं, 1 या 2 बस हो गया। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ लोगों को आप खुद का बिजनेस मॉडल डेवलप करके उनके हाथ में दे रहे हैं जो वो चला रहे, तो ये बहुत बड़ी बात है। और लास्ट पार्ट है मार्जिन के बारे में, कि आपको जितने, जैसा मैंने बताया कि फ्रेंचाइजी पार्टनर है वो 20%, 21% मार्जिन, जो अगर आप कॉस्मेटिक का पकड़ लेंगे तो 15 to 16%, लेकिन फ्रेंचाइजी ओनर को 30%, 40% मार्जिन मिलता है। मतलब यहाँ पे बिजनेस बहुत बड़ा है। तो सोचना आपको है, इन्वेस्टमेंट आपको करना है, मैनेजमेंट आपको करना है, सारी चीजें आपको देखनी है। तो इसके अकॉर्डिंगली आपको बिजनेस करना है। यही अगर आप बिजनेस करेंगे तब आप एक स्ट्रैटेजी से करेंगे। अगर आपको खुद को करना है, नहीं करना है, तो एक सिस्टम ऑलरेडी है वही लेना है, आपको कुछ करना नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो आप फ्रेंचाइजी पार्टनरशिप ले सकते हैं। तो यही कोशिश की इस वीडियो में कि आपको पूरी तरीके से बताने की कि किस तरीके से आप बिजनेस कर सकते हैं, कैसे चूज करेंगे, फ्रेंचाइजी लेने है कि फ्रेंचाइजी खुद की लेनी है या पार्टनर बनना है आपको। तो इसके बारे में और भी डिटेल चाहिए तो डेफिनेटली हमारी कंसल्टिंग रहती है, जहां पे मैं पूरी डिटेल में आपको बता देता हूं कि फ्रॉम स्क्रैच से आप खुद की फ्रेंचाइजी कैसे डेवलप कर सकते हैं, और दूसरे की फ्रेंचाइजी लेना है उसकी रिव्यू भी मैं दे सकता हूं। अगर मैं आपको कुछ पूछना है मुझसे तो यहाँ पे मुझे मेल कर सकते हैं mypharmacareer2@gmail.com। तो ये एक पार्ट था जो मेरी ई बुक लॉन्च हो रही है, वेरियस बिजनेस अपॉर्चुनिटी आफ्टर फार्मेसी। जल्दी ये बुक लॉन्च हो जाएगी। तो इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक मैंने इन डेप्थ कवर किए। तो अगर आपको प्री लॉन्चिंग बुक ही चाहिए तो मुझे मेल कीजिए mypharmacareer2, यहाँ पे आपको वो मिल जाएगा। अदरवाइज मैं जल्दी ही ये बुक लॉन्च करने जा रहा हूँ जहाँ पे मैं आपको ये डिटेल दे दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।